वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात, अमेरिका और यूरोप के सिफारती दौरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल और वफ्द को खिराज तहसीन, कहा आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत आसान अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। फ़ौज पाकिस्तान की मुहारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इशाइये में बजट, मौशी पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, इस मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है, तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। माइनस बानी पीटीआई हो गया। अलीमा खान मायूस, केपी बजट की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी पीटीआई ने कहा मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं पार्टी लीडर की मंजूरी के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। सबको पता है जेल में मुलाकात का कौन फैसला करता है। मुझे भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। ईरान हमारा हमसाया और ब्रदर मुल्क है, हमें ईरान से कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने हक और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना चाहिए। मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल होगा। बजट सही मंजूर किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है, जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। बानी का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर लगे हैं। ये लोग साजिश के जरिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई ने बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार किया। बानी से मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतल्लिक तफसीली बातचीत हुई। बानी को बजट से मुतल्लिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों से आगाह किया। अगर मुकर्ररा आईनी मुद्दत में बजट पास न किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। मुलाकात में बानी को बजट की मंजूरी न देने की अपोजिशन की मुमकिन चालों से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम की बानी से मुलाकात के बाद बजट में रद्द-ओ-बदल मुमकिन है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप इसराइल से नाराज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इसराइल और ईरान से खुश नहीं हूं। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी मुआहदे के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरख्वास्त है कोई खिलाफ वर्जी ना करे। डील B-2 पायलट्स की जुर्रतमंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी, जिससे मशरिक़ वुस्ता तबाह हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। सफर के दौरान एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सब कुछ पुरसकून देखना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनती है और हम ऐसी अफरा तफरी नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी अरब की खुदमुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और बाहिमी राब्ते पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। खित्ते में पाकिस्तान के अमन के किरदार के तामीरी किरदार को सराहा। 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली फौज के हमलों में 610 अफराद शहीद हुए। ईरान ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में शहीद होने वालों में 2 माह के कम उम्र बच्चे समेत 13 बच्चे, 49 खवातीन भी जान की बाजी हार गई। सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 5 तिबी कारकुन भी इसराइली फौज के हमलों का निशाना बने। हमलों में 4746 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 971 अफराद ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हमलों में 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेज, 6 इमरजेंसी रिस्पांस बेसिस और 4 क्लिनिक तबाह हुए।
आलमी बिरादरी का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वजीर खारजा का कहना है मॉस्को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का हामी है। अभी हालात का तज्जिया करना मुश्किल है। जर्मन चांसलर का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ्रांस की जानिब से कहा गया ईरान जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज करे। ईरान को ऐसा मुआहदा करना चाहिए जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का जामिन हो। मौजूदा सूरत हाल में सिफारती हल नागुज़ीर हो चुका। उन्होंने एक और कोशिश उनकी कामयाब हुई है, तो मेरा ख्याल है कि रिसेंट हिस्ट्री में कोई भी आपको शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अमन की कोशिशें उसकी जो है वन आफ्टर द अदर जो है ना मेजर कन्फ्रंटेशन जो है ना वो उन्होंने जो है रोकी हैं और उनको वार्ड ऑफ किया है। माजी में जितने लोगों को अमन का नोबेल इनाम मिला उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर कराए। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इसराइल के क़याम से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। वजारत दिफा के 26 खरब 8 अरब से जायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। जरताज कुल का एतराज़ वज़ीर दिफा से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा वो जॉब के लिए फिट नहीं। जरताज कुल ईवान में बिजली का बिल भी ले आई। टैक्सेस की भरमार पर एतराज़। कहा बिजली के बिल में 15 किस्म के नामालूम महसूलात शामिल हैं। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर पर 5,071 रुपए इजाफी क्यों? पावर मिनिस्ट्री आवाम का खून चूस रही हैं। ऐसे नालायक महकमे को मजीद बजट नहीं देना चाहिए। उमर अयूब खान की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा भारत ने दिफाई बजट 9.5% बढ़ाया। वज़ीर दिफा कहता है हम हाइब्रिड रिजीम है, ये हाइब्रिड सिस्टम की मजम्मत करें। इजलास में उमर अयूब और अता तारड़ के दरमियान तलखचुनों का तबादला। उमर अयूब खान ने कहा यह आया ही फॉर्म 47 पर है। हमने सारिफीन को 110 अरब ओवर बिलिंग के वापस किए। हम पर तनकीद करने वाले बताएं कि उनकी हुकूमत में कोई इनकलाब आया था। इनका लीडर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह गैर मुतल्लिका हो रहा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ईवान में इज़हार ख्याल। कहा 300 अरब का बोझ कम करना क्या पावर डिवीजन की कामयाबी नहीं है? हमने मुस्तकबिल में हुकूमत को बिजली की खरीदारी से रोक लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 35% फीडर 100% बिजली मुयस्सर है। 70% सब्सिडी दी जा रही है। बानी PTI से बैरिस्टर सैफ ज़हीर अब्बास की मुलाकात। बानी PTI की बहनों उस्मा खान और नौरीन न्याज़ी ने भी मुलाकात की। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI से मुलाकातें रोकना सोची समझी मनसूबाबंदी। 25 मार्च के बाद बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। अदालती अहकामात और बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी के केसेस में वकील को पेश होने से रोका जा रहा है। 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस निज़ाम को आईना दिखाते और शर्म करते रहेंगे। KP बजट पर 30 जून तक मुशावरत मुमकिन थी। उजलत में फैसला हुआ। पार्टी में बजट 23 जून को पेश करने पर सवालात उठ रहे हैं।